लिखिए। इसमें पहला पॉइंट डालिए जीरो पोटेंशियल मेथड में, टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट on the circuit, take any point on the circuit and mark it as zero potential and mark it as zero potential। जैसे कि हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, चलिए इधर देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक सर्किट है, इसमें सीरीज पैरेलल में कोई है क्या? देखो तो नहीं है, बैटरी एक से ज़्यादा है, तो एक ऑप्शन जो कल बताए थे वो तो यूज़ करके आंसर निकलेगा ही निकलेगा। साथ में जीरो पोटेंशियल से क्या है कि इस सर्किट में आप कोई भी एक पॉइंट चूज करो और वहाँ पर क्या मार्क करना है? जीरो। जैसे कि हम यहाँ पर इस जगह पर क्या मार्क कर दिए? जीरो। ठीक है, अच्छा ये जीरो है तो ये वायर कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा? अब मेरे को ये बताओ, जीरो से जब इस बैटरी को जंप करेंगे प्लस से माइनस, तो माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। तो जीरो माइनस 20, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 20। अब यहाँ से इधर जंप करेंगे माइनस से प्लस, तो प्लस होगा, तो माइनस 20 प्लस 10 कितना हो गया? माइनस 10। ये हो गया माइनस 10, ये माइनस 10 है तो ये कितना होगा? माइनस 10। ठीक है, इसको जंप कर सकते हैं क्या? अगर करंट पता होता तो जंप कर जाते हैं, पर करंट पता है क्या? नहीं, इधर भी नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता, तो अपने मन से कितना मान लीजिए? x। यानी कि अब करना क्या है? जीरो मानना है और हर रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखते गए, इस पॉइंट का नहीं पता था तो हम लोग क्या मान लिए? x। यानी सेकेंड पॉइंट पे लिखो, सेकेंड लिखो, फाइंड potential at all the points, find potential at all the points, find potential at all the points। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, assume x, y, z, जितना अज्यूम होगा हम कर लेंगे, x, y, z। ठीक है, एज्यूम x, y, z इफ नेसेसरी, अगर जरूरत होगा तो हम x, y, z मानते चलेंगे। फोर्थ पॉइंट, यहाँ कितना अननोन है? एक। याद है वहां हम लोग लूप खोजा करते थे, कब? जब केवीएल पढ़े थे। यहाँ पर खोजेंगे, नीचे लिखो फाइंड जंक्शन, हमको जंक्शन खोजना है। और जंक्शन क्या होता है? जहां तार आके मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। फाइंड जंक्शन। जितना, अच्छा पहले पढ़े थे कि जितना अननोन होता था उतना क्लोज लूप खोजते थे। यहाँ पर जितना अननोन होगा यहाँ पर क्या खोजेंगे? जंक्शन खोजेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ x एक अननोन है तो हमको यहाँ एक जंक्शन खोजना है, और आपको एक जंक्शन साफ साफ दिख भी रहा होगा। कहाँ पर? जहाँ x माने वहीं पर दिख रहा है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो एक जंक्शन बन गया। नेक्स्ट लिखो अप्लाई KCL, अप्लाई KCL। कौन कौन पिछला क्लास में एब्सेंट था? 1 2 3 4 5 6। कुछ समझ में आया तो बताना। अप्लाई KCL, आपको KCL अप्लाई करना है। ठीक है, अब KCL क्या बताता है कि नेट इनकमिंग करंट से, याद है I1, I2 और I2, नेट इनकमिंग करंट्स कितना होता है? 0। तो यहाँ लिखेंगे I1
प्लस I2 प्लस I3 कितना हो गया। अब मेरे को ये बताओ, करंट इधर जा रहा है ना, तो इधर जा रहा है तो -10 बड़ा कि x बड़ा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, तो -10 बड़ा कि x बड़ा, -10। तो यहाँ लिखेंगे -10, जैसे VA माइनस VB, तो यहाँ लिखेंगे -10 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस। उसी तरह से I2 बताना क्या होगा। I2 किधर है, इधर से। 0 बड़ा कि x बड़ा, 0 बड़ा, तो क्या लिखोगे 0 माइनस x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है प्लस। I3 क्या लिखोगे -20 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और टोटल मिलके कितना हो गया 0। एक इक्वेशन आया। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर x का वैल्यू तुमको पता चल गया तो तुमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसके अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एक काम करो, इतना उतारो सबसे पहले। हाँ, क्या कर रहा था तुम? हाँ, उतारिए, उतारिए। चलिए, तो x का वैल्यू बता दो, बैठे उतार के सॉल्व करके बताओ x का क्या वैल्यू है। हाँ, जो भी है फ्रैक्शन पॉइंट बताओ ना। चलिए हम ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, हाँ, कोई कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं। -4x -30 0, x का वैल्यू आ जाएगा -30/2 यानी -15/2 आ रहा है, यानी कि आएगा -7.5। चलिए अब आगे बताते हैं कि अगर x का वैल्यू मेरे पास आ गया -7.5, ठीक है। अब हमको एग्जैक्ट पता रहेगा कि करंट किधर फ्लो करेगा। मेरे को ये बताओ 0 बड़ा कि -7.5 बड़ा। 0 बड़ा, तो हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस -7.5 कितना होगा 7.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1। तो इधर एक करंट जाएगा हमारा इस साइड 7.5 एम्पियर, ठीक है। -10 बड़ा कि -7.5 बड़ा, -7.5। तो -7.5 बड़ा और ये छोटा है, करंट इधर जाएगा। दोनों को डिफरेंस करो कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा
1.25। ठीक है, अब तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 7.5 में से 1.25 इधर चला गया तो बचा हुआ किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो बताओ नीचे कितना जाएगा? माइनस कर दो, कितना होगा? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस प्लस ठीक है ना। हाँ, फिर से बता, इधर से 7.5 आया, इधर 1.25 चला गया तो बचा कितना? 6.25 इधर गया नीचे। या फिर निकाल भी लो, माइनस 7.5 बढ़ा कि 20 बढ़ा? माइनस 7.5। दोनों को डिफरेंस करो, कितना आएगा जल्दी? 12.5 और 12.5 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? फिर से एक बार दोहराते हैं कहानी। पहला चीज ये था कि सर्किट में आप कहीं भी जीरो मान लो, ठीक है। उसके बाद बैटरी को क्रॉस करना है, खाली रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि करंट पता ही नहीं है। बैटरी को क्रॉस करते करते जहां तक पहुंचे, अगर आपको ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर पोटेंशियल नहीं पता, वहां का कितना मान लिया? एक्स। जितना अननोन होगा क्या खोजना होगा? जंक्शन। जंक्शन मिल गया, और एक जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट कितना होता है? 0। वही चीज यहाँ लिख दी और वही सब यहाँ लिखे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स वगैरह में नहीं आएगा, बार बार बोल रहे हैं। ये सब जो बता रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट होगा। इसको उतार लिए सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कभी कभी ऐसा होगा भी कि अननोन नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। जैसे कि एचसी वर्मा है किसी के पास? देना। और कोई लाए हो? जैसे कि जीरो पोटेंशियल का हम बेनिफिट बताते हैं, क्या बेनिफिट होना है? जैसे कि एक सर्किट लिखिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को पहले उतारिए, फिर हम बताते हैं क्या करना है। अच्छा, इसको एक बार केवीएल से सोचिए कि इसमें कितना अननोन आएगा। याद है केवीएल पढ़े थे पिछला क्लास? कितना अननोन आएगा एक बार देखो तो। एक बार केवीएल से ट्राई करो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से कितना अननोन आना चाहिए? एक बताओ बताओ। वही आएगा। कितना आएगा? देखो यहाँ से I1 मानोगे ना, एक बार यहाँ बटेगा तो एक अननोन, फिर एक बार यहाँ बटेगा तो एक अननोन। ठीक है, यानी कि 1 2 3 कितना अननोन आएगा? 3 अननोन के लिए कितना इक्वेशन? 3 इक्वेशन। हालत खराब हो जाएगा, कल ही देख लिए तो। अब इसको देखो, जीरो पोटेंशियल से कितना आसानी से बना लेंगे। इधर देखो, इस सर्किट में किसी भी पॉइंट पे जीरो मान लो। जैसे हम यहाँ पर कितना मान लिए? इसको अगर कूदेंगे तो यहाँ कितना लिखोगे? यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है तो यहाँ कितना होगा? +2। फिर इधर और कूदेंगे तो +2 कितना हो गया? +4 और ये भी कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना लिखेंगे? 6 में से 2 घटेगा ना, 4। फिर इधर कूदेंगे तो
और फिर इधर। अब हमसे इसमें करंट पूछा है, बता इन दोनों के अबाउट कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है। VA माइनस VB कितना है, 0। तो अगर VA माइनस VB 0 है तो करंट कितना होगा, 0, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या था, याद है, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। तो अगर VA माइनस VB 0 है तो करंट भी कितना होगा, 0। इसमें भी करंट, इसमें भी करंट 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया। उसमें 3 इक्वेशन 3 अननोन बनेगा, और इसमें अगर 0 पोटेंशियल से करें तो आप सिंपल खाली ऐसे देख के बता सकते हो कि इसमें भी करंट कितना होगा, 0, इसमें भी करंट कितना होगा, 0, इसमें भी करंट कितना होगा। कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आ जाए, ये वाला 4 आ गया तो करंट जाएगा ही, क्योंकि करंट हमेशा कब बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बता रहे हो। और ये मेथड जो पिछला क्लास में जो मेथड बताया ना, उसको तो कम से कम कर लेना बढ़िया से, क्योंकि वही बनाना ही है। और ये मेथड ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव में लगा दोगे तो तुरंत आंसर आएगा, बस यही दोनों में डिफरेंस है करना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, पावर थ्रू रजिस्टर, पावर थ्रू रजिस्टर। ठीक है। और ये फॉर्मूला ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं पढ़ा होगा, पढ़े हो, 10th में था। तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R V²/R और V × I। अगर एक रेजिस्टेंस दिया है और इसके अबाउट करंट कितना है I, अगर आपको ये पता है तो आप ये फॉर्मूला निकाल के पावर निकालो। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है और इसके अबाउट वोल्टेज पता है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और अगर वोल्टेज और करंट पता है तो ये वाला फॉर्मूला। पावर क्या होता है, पावर और एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? पावर और एनर्जी सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग है। क्या अलग है, कोई फॉर्मूला? क्या पावर क्या होता है, क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, बिल्कुल सही है। और वर्क एक तरह से एनर्जी का रूप है। तो याद रखना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। समझ में आया? इसको लिखिए पहले, और इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं और थ्योरी भी बताते हैं कि क्या है। और यहाँ पर जो एनर्जी निकलता है रेजिस्टेंस से, वो किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में निकलता है? जो हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टर, वो एनर्जी का लॉस करता है, याद है? तो हम लोग जो पढ़ेंगे कि यहाँ जो भी एनर्जी का लॉस है, ये जो एनर्जी निकल रहा है वो हीट के फॉर्म में। उतारिए। उतार लिए। जैसे कि दुकान में बल्ब लेने गए हो कभी? पक्का ना? कौन लेने गया बताओ? हाँ, दुकान का ही खोल के ले आए। तो और हाँ, क्या दुकान में जाके क्या बोला था? बल्ब दीजिए, और बल्ब दे दिया हो। हाँ, वॉट बोला था। क्या बोला था? 20 वॉट का बल्ब। ठीक है। तो अगर वो बल्ब खरीद के आया 20 वॉट का, वॉट किसका यूनिट है? पावर।
यानी ये जो पावर पढ़ रहा है ना, इसी का यूनिट है वॉट। वॉट कौन थे? एक साइंटिस्ट थे बेचारा, आदमी थे। अब वो बोला कि हम दुकान में गए और वो कितने का बल्ब खरीद के आया? 20 वॉट। 20 वॉट का मतलब क्या होता है पता है? अगर वो बोल रहा है कि 20 वॉट, इसका मतलब ये है 20 जूल पर सेकेंड। यानी वो जो बल्ब यूज करेगा ना, वो बल्ब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी देगा? 20 जूल। ठीक है, अब पूरा कहानी बताते हैं। जैसे हम लोग घर में एक मीटर बैठाते हैं, मीटर बैठाते हैं ना जी, जो बिजली बिल आता है चेक करने के लिए, तो वो यूनिट के हिसाब से चलता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 20 यूनिट। 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट, 1000 किलोवाट पर आवर। यानी कि समझना ध्यान से, सर 1000 मतलब 1 किलो हो गया, 1000 वाट पर आवर। यानी कि अगर हम लोग 1000 वाट यूज कर रहे हैं, यानी ये ना 1 यूनिट का मतलब कितना होता है? एक सिंबल है, जैसे कि 1000 वाट है ना, 1000 वाट खर्च करेंगे तो कितना यूनिट उठेगा? 1 यूनिट। ठीक है, अब ये खर्च कहाँ से हो रहा है? तो हम लोग बल्ब यूज कर रहे हैं, पंखा यूज कर रहे हैं। पंखा कितना वाट का होता है, किसी को पता है? लगभग 60 वाट का। ये ट्यूबलाइट वगैरह 30-40 वाट का। यानी सब मिला के अगर मान के चलो हम लोग इस रूम में यूज कर रहे हैं, मान के चलो हम लोग टोटल मिला के 300 वाट यूज कर रहे हैं, मान के चलो। ठीक है, 300 वाट का मतलब 300 जूल पर सेकेंड। यानी कि हम 1 सेकेंड में 300 जूल उठा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो 3 सेकेंड में 900। ठीक है, यानी 3 सेकेंड में 900, यानी कि कुछ बोल सकते हैं 3.5 सेकेंड में 1 यूनिट उठ रहा होगा मेरा। और 1 यूनिट का दाम कितना है? 6-7 रुपया। ठीक है, तो इस हिसाब से सारा कैलकुलेशन चलता है। तो आपको इतना खाली याद रखना था। क्या क्या नॉर्मल? जैसे कि हम बताते हैं जब क्या क्या नहीं, हम कुछ ज्यादा बोल दिए शायद। 1000 वाट नहीं होगा, 1000 किलो वाट होगा शायद, 1000 किलो वाट होगा। देखिए हाँ, बहुत खर्चा हो जाएगा ना। हाँ, तो 1000 किलो वाट होगा मेरे ख्याल से। तो इस हिसाब से सारा कैलकुलेशन चलता है। हमको यहाँ सीखना यह था कि 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, तो 20 वाट का मतलब 20 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये सारा चीज उतार लिए। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड द पावर थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पावर थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। यानी ये 6 ओम रेजिस्टेंस से पावर निकालना है। अच्छा, पावर के लिए हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो यानी कि सीधा अगर बताया जाए तो सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करो तो किसमें कितना कितना करंट है, जल्दी। इस सर्किट में हर रेजिस्टेंस के अबाउट कितना कितना करंट है, फटाफट सॉल्व करिए। उसके बाद आगे बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर।
चलिए निकालिए, फटाफट निकालिए, आया कुछ? बाबू नहीं पढ़ोगे घर में कुछ नहीं। टोटल करंट 2 एम्पीयर, तो बहुत सही, लेकिन हाँ टोटल आर 5 है, ये भी सही है, लेकिन करंट फिर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा ना हर रेजिस्टेंस में, और ये सिखाए थे, आप लोग पढ़ते नहीं हो तो मेरा गलती। चलिए, तो सबसे पहले 6 और 3 कितना हो जाएगा? 2, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि इसका पहला डायग्राम बनेगा 3 और 2, और फिर क्या बनेगा? 5, और बैटरी है तुम्हारा कितना? 10, करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर। मेरे को ये बताओ, अगर 2 एम्पियर है, 5 ओम है, तो इसके अबाउट जो पावर निकलेगा वो हो जाएगा I² इंटू आर। I² मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 5 कितना हो गया? अच्छा, ये पावर कौन दे रहा है इसको? बैटरी दे रहा है। तो बैटरी को देखो निकाल सकते हैं, बैटरी कितना दिया? 2 एम्पियर दिया, और इसका पावर देखो, मेरे को ये बताना, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट पता है और करंट कितना पता है? 2 एम्पियर। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगा सकते हैं। थर्ड वाला वोल्टेज कितना है? 10, कितना है? कितना आ गया? यानी कि ये जो पावर 20 वाट निकाले ये बैटरी दे रहा है, और रेजिस्टेंस उसको खर्च कर रहा है, तो वही कितना आया? 20 वाट। पर हमसे पूछा इसके नहीं, हमसे पूछा कौन सा? 6 ओम। एक स्टेप पीछे जाता है, तो इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी कितना होगा? 2 एम्पियर। बताओ तो कितना वोल्टेज है? I इंटू आर, कितना वोल्टेज हो गया? 4 वोल्ट। और हमको पता है कि ये जो 2 ओम बना है वो किस किस से बना है? 6 और 3, और ये दोनों किस में है? पैरेलल में, और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो उसके अबाउट 4 वोल्ट है, तो इसके अबाउट भी 4 वोल्ट होगा। तो करंट क्या होता है बताओ? V/R। तो 4/6 कितना हो गया? 2/3, और यहाँ कितना हो गया? 4/3। और करंट निकालने का जरूरत ही नहीं है, देखो अगर निकाल लिए तो बहुत बढ़िया। इसके अबाउट वोल्टेज हमको पता था ना, कितना था? 4 वोल्ट। तो अगर हमको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? V²/R। तो V² मतलब 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 2, 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा? और अगर तुम करंट निकाल चुके हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? I²R। देखो दोनों से सेम आंसर आएगा, I²R। I कितना है? 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4/9 इंटू 6, सॉरी, आंसर कितना आ गया? दोनों से सेम आंसर आएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो आना चाहिए, बिना करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा ही नहीं। इसको उतारिए सबसे पहले, ले आओ, देखो मिल जाएगा, मांग लो, मैडम लोग से मांग लो। एक और क्वेश्चन देंगे, सेम चीज अप्लाई करना है टोटल। और अगर बोलेगा कि 1 घंटा में कितना एनर्जी निकलेगा तो क्या करोगे? 1 घंटा में ये कितना एनर्जी लॉस करेगा, क्या करोगे? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पावर इंटू टाइम। पावर तो निकाल चुके कितना? 8/3, तो पावर लिख देंगे 8/3, और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो वहां क्या पुट करेंगे? घंटा को किस में लेके जाओगे? सेकेंड्स। कितना होगा? 3600 सेकेंड। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए। लिखिए, फाइंड द, सेम चीज है ना, बढ़िया से बना लो। लिखो, फाइंड द पावर थ्रू, फाइंड द पावर थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पावर थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। चलिए बनाइए।
बढ़िया से सॉल्व करो, जैसे हम सिखाएं एकदम वैसे ही। हम कब बोले गलत है? अरे हम हमेशा हंसते हैं, कभी देखो रोते हुए। चलिए देखो, तो 6 3 2 2 2 4 और 1 5, करंट निकला होगा 4। ये 4 एम्पियर इधर से होते हुए, चलिए कोई बात नहीं, 4 एम्पियर अगर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 के रेशियो में, तो ऊपर से करंट जाएगा 4/3 और नीचे से जाएगा 8/3। तो ऊपर 4/3 करंट आ गया, तो फॉर्मूला लगा देंगे I² R, आंसर आ जाएगा। फटाफट निकला, बहुत बढ़िया। पावर निकालना सीख गए। देखो पावर कुछ नया चीज नहीं पड़े, बस फॉर्मूला यूज पावर का करना है, बाकी जो मेन कंसेप्ट है वो सीरीज पैरेलल का ही है। नेक्स्ट लिखिए, पावर थ्रू बल्ब। पावर थ्रू बल्ब, अच्छा एक क्वेश्चन हम ऐसे ही पूछ डालते हैं, देखते हैं कितने लोग को पता होगा। बल्ब फ्यूज होते देखे हो? बल्ब फ्यूज होता देखे हो, छोड़ो, होता है कि नहीं होता? बल्ब फ्यूज क्यों होता है, किसको रीजन पता है?
उड़ जाता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है? एक मिनट, हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई पावर। हाँ जी बोलो, क्या होना चाहिए? वोल्टेज ज्यादा आता है घर में, कि करंट ज्यादा आ जाता है, कि पावर ज्यादा आ जाता है? वोल्टेज ज्यादा आता है, तभी बल्ब उड़ जाता है। हाँ? डेली डेली किसके कारण? चलिए एक काम करते हैं, इस बल्ब को ना बढ़िया से पढ़ते हैं, क्योंकि बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन 200% है कि एक क्वेश्चन तो आएगा बल्ब के ऊपर। बल्ब का क्वेश्चन आएगा, बता दिए हम, है ना। फिर से तुम दुकान खरीदने गए थे, उसको क्या बोले थे? 20 वाट का बल्ब, और वो 20 वाट का बल्ब दे दिया, ठीक है। अब समझ गए? हाँ देखो, वो जो दिया 20 वाट का बल्ब, बल्ब में 2 चीज लिखा रहता है। कभी भी बल्ब अब खरीदोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो उसमें 2 ही चीज लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा पावर और दूसरा लिखा रहेगा वोल्टेज, ठीक है। वो वोल्टेज नहीं बोला दुकान में, फिर भी उसको एक बल्ब दिया निकाले। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में एक स्टैंडर्ड वोल्टेज रहता है, कितना? 220 वोल्ट। यानी हर घर में जाओगे ना तो 220 वोल्ट ही मिलेगा। यानी कि वो जो खरीदने गया बल्ब, वो खाली ये बोला कि भाई 20 वाट का बल्ब दे दो। तो यानी कि इंडिया में जितना बल्ब बनता है ना, सब कितने का वोल्टेज का बनता है? 220। यानी 2 ही चीज देगा, पावर और वोल्टेज। मान के चलो कि 220 नहीं, इसको राउंड अप करके 200 लेके चलते हैं। अगर कोई बल्ब में ये चीज लिखा हो 20 वाट 200 वोल्ट, इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम क्या समझेंगे कि ये बल्ब को अगर तुम 200 वोल्ट में लगाओगे तो वो कितना पावर आउटपुट देगा? 20 वाट। इसका कहना यही है, जो बल्ब बनाया था ना, वो ये बोल के बनाया था कि मेरा बल्ब अगर तुम 200 वोल्ट में लगाओगे तो तुमको कितना पावर देगा? 20 वाट। पर तुम जानते हो कि कहीं कहीं अगर गांव देहात में चले गए, वोल्टेज वही रहता है कि थोड़ा कम आता है, कम रहता है। वहां देखते भी होगे कि बल्ब उतना ग्लो करता है कि थोड़ा कम ग्लो करता है, कम ग्लो करता है। यानी कि अगर हम कहीं पर 100 वोल्ट में अगर लगा दे सेम बल्ब को, ये वही पावर देगा कि पावर कम देगा? कम देगा, क्योंकि वो बनाया कि कौन से वोल्टेज में था? 200 वोल्ट। तो यहाँ पावर कम हो गया, यानी वोल्टेज कम करेंगे तो पावर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो एक बुद्धिमान सोचा कि अच्छा ऐसा बात है, तो वोल्टेज बढ़ा देते हैं। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा दिए, 200 से बढ़ा दिए कि बल्ब अब ज्यादा जलाएंगे, एकदम सूरज की तरह जलेगा ना, क्या होगा? तो दिक्कत क्या है कि वोल्टेज कम करोगे तो पावर कम हो जाएगा, पर अगर वोल्टेज ज्यादा करोगे तो बल्ब तुम्हारा क्या हो जाएगा? फ्यूज। क्यों फ्यूज होता है? अब उसको अच्छे से समझोगे तो बल्ब के अंदर पहले एक फिलामेंट आता था। अगर बल्ब देखोगे जो पहले 10 रुपए में मिलता था, अंदर एक फिलामेंट आता था। जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर इज इक्वल टू V²/R, पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा, और हीट में निकलेगा तो उस फिलामेंट को जला देता था, इसलिए फिलामेंट टूट जाता था। और वोल्टेज कम रहता था तो पावर कम हो जाता था, तो एनर्जी भी क्या होता था? कम होता था, तो कम जलता था। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बल्ब कब फ्यूज होता है, तो आप सिंपल बोलोगे बल्ब तभी फ्यूज होगा जब वोल्टेज उसके अबाउट ज्यादा होना चाहिए। कौन से वोल्टेज से? रेटिंग वोल्टेज से, जो रेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है ये वाला। यही फ्यूज होने का कंडीशन है, कंडीशन फॉर फ्यूज, कि वोल्टेज V रेटिंग से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और अगर वोल्टेज कम हुआ तो बल्ब काम तो करेगा पर पावर उतना ही देगा कि कम देगा? कम देगा। चलिए उतारिए फटाफट। यानी बल्ब फ्यूज करेगा कि नहीं करेगा, आपको सिंपली क्या चेक करना है? वोल्टेज। कोई करंट से मतलब नहीं। अच्छा हाँ, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो पावर बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्यूज हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज कभी चेंज नहीं होगा। क्या? एक चीज कभी चेंज नहीं हो सकता बल्ब का। क्या? बल्ब का रेजिस्टेंस ही इकलौता ऐसा चीज है कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो।
तुम वोल्टेज बढ़ा दो, पावर घटा दो, कुछ भी कर लो, रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। उतारिए फटाफट। आइनॉक्स में कौन कौन सा मूवी लगा है जी? जुग जुग जियो और अभी कोई अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है। तुम लोग तो लेके क्या करेंगे हम जाकर? पीछे तो यहीं बैठ के नहीं देखेंगे। हाँ? देखेंगे देखेंगे, एक दिन तो पक्का देखेंगे। हाँ? नहीं नहीं, एक दिन देखेंगे। बढ़िया सा स्पीकर लगा देंगे एकदम, है ना, लाइट वाइट बुझा देंगे। वो ले आना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या क्या? हम कॉल नहीं दिखा रहे, हम लोग किए भी थे, मतलब हम लोग नहीं नहीं, हम लोग किए भी थे। जब हम लोग चैंपियन स्टार्ट किए थे ना, तो हम लोग इसी फ्लोर में, इसके ऊपर वाले फ्लोर में पूरा डीजे का एक सेट आया हुआ था, पूरा म्यूजिक सिस्टम आया हुआ था। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुमको दिखा देते हैं। हम लोग को लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं। ये ये उतार लिए सब लोग? हम ही भूल गए कैसे हटाते हैं इसको। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये सबसे बढ़िया बात है, बंद करके चालू कर देते हैं। लेकिन हम भूल कैसे गए, हमको याद होता है ना। हाँ? अच्छा, मेरा उम्र कितना लगता होगा? 35, 32-35। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डायलॉग याद है? नहीं, तब तो देखे ही नहीं। हाँ? 32। मतलब इतना इतना बुढ़े दिखने लगे हैं। हाँ? अरे हम फिर वही कर देंगे। भाई हम सोचे को याद करेंगे यार। ब्राउज़र देखो, हम दिखाते हैं कि वो भी मतलब बढ़िया दिन था वो सब। सर्च क्या है जी? हाँ, पता नहीं ये है या नहीं है। ले
पहले ये सब मतलब हुआ करता था, पहले ऐसे हुआ करता था। हाँ क्या क्या उसमें मतलब बहुत सारे वीडियोस थे, उनको 4-5 कुछ नहीं बोलना, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किया, मतलब हम ख्वाब नहीं दिखा रहे, होता था ऐसा। टीचर डे आ रहा है ना, मतलब उस समय मतलब काफी अच्छा था माहौल। कोरोना के बाद से सब बेकार हो गए। चलिए कहाँ तक पढ़े थे? अब मजा नहीं आ रहा ना, अब मजा नहीं आ रहा। चलिए अब मन नहीं कर रहा होगा। चलिए ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। 10 वॉट 200 वोल्ट और 10 वॉट। देखो समझना क्वेश्चन है ना, दो बल्ब दिया हुआ है, ये है 10 वॉट 200 वोल्ट का और ये है 10 वॉट 100 वोल्ट का, और ये दोनों बल्ब को यूज कितने वोल्टेज में किया गया है? 300। अब तुमसे ये पूछा ये गया है कि कौन सा बल्ब जलेगा और कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। सबसे पहला लिखो, पहले इस क्वेश्चन को उतारो फटाफट। सबसे पहले बल्ब को किसमें चेंज करो? रेजिस्टेंस में, क्योंकि एक चीज कभी चेंज नहीं होता, क्या? रेजिस्टेंस। चलो सबका रेजिस्टेंस निकालो, सबका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो फटाफट। पिछले साल पिकनिक में भी गए थे, कोई तो गया होगा, आराम से पूरा स्टेडियम बुक करके हम लोग क्रिकेट खेले थे। हाँ एक बार कहाँ गए? तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ता तो घुमाते हैं, पढ़ते नहीं। इसके चार्ज है। हाँ इसका कितना है? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4000। कैसे निकाले बताओ? इसे पावर होता है V² डिवाइडेड बाय R, तो R के जगह लिखेंगे V² डिवाइडेड बाय P, वोल्टेज का होल स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200, और पावर कितना है? 10। तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? उसी टाइप से इसका रेजिस्टेंस कितना है? जल्दी बोलो। 1। ये हो गया R1 और R2 कितना हो गया? 1। ये सब लोग निकाले। अगर इतना निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इस V1 को हटा के और इस V2 को हटा के हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4000, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1000। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज। और सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, तो ये 300 को बांटना है, और ये रेजिस्टेंस किस रेशियो में है? 4:1। यानी 300 को हमको 4:1 में बांटना है। चलिए बांटते हैं। तो 300 को अगर हमको 4:1 में बांटना है, तो एक होगा 4x और दूसरा कितना होगा? x। तो 5x = 300, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 60। तो एक का मतलब इसमें होगा 240
और इसका कितना होगा? तो यानी कि इसको मिलेगा, यहाँ देखो ध्यान से, इसको मिलेगा 240 वोल्ट और इसको कितना मिलेगा? 60। अब समझो कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। ये जो बल्ब है ये कितने वोल्टेज में काम करने वाला था? 100 वोल्ट, और इसको मिल कितना रहा है? 60। जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, काम करेगा। ये कितने वोल्टेज में काम करने वाला था? 200, इसको मिला कितना? 240, तो बल्ब क्या होगा? फ्यूज मार। तो ये बल्ब तुम्हारा क्या हो गया? फ्यूज। बस सिंपल सा चीज है, ऐसे ही करना। यानी आपको खाली हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकाल लो और चेक कर लो कि वोल्टेज कितना उसको चाहिए था और उसको कितना मिल रहा है। कम मिल रहा है तो चलेगा और ज्यादा मिल रहा है तो फ्यूज हो जाएगा। बस खत्म है, उतारो इसको। यही बल्ब का क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग सारा अप्लायंसेस जो यूज करते हैं सीरीज में यूज करते हैं कि पैरेलल में? कहाँ पैरेलल का है? सीरीज में 10 में पढ़ा गया हुआ। सीरीज में अगर एक भी बंद हो गया तो बाकी सब बंद, और पैरेलल में रह गए तो बंद भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में एक और चीज अब याद रखना है, पावर का फॉर्मूला क्या था? V²/R। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा। सीरीज में वोल्टेज वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब, ये उतार लिया सब लोग, इसको उतार लो सब लोग, फिर समझाते हैं। चलिए देखो इधर, जैसे कि अगर हम एक बल्ब, 2 बल्ब और ये 3 बल्ब, तीनों को V वोल्टेज में लगाते हैं और ये 3 बल्ब को V वोल्टेज में लगाते हैं, ठीक है? सब सिमिलर बल्ब है, कोई अलग बल्ब नहीं है, सब सिमिलर है, सिमिलर बल्ब, ठीक है? अगर हम रैंडम किसी भी बल्ब को चेक करें, ये वाला बल्ब को चेक करें और ये वाला बल्ब को चेक करें, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होगा या सेम ग्लो कर रहा होगा? वोल्टेज भी सेम है, सब बल्ब आइडेंटिकल है। इस वाले बल्ब को हम उठाएं और उस वाले बल्ब को उठाएं, अगर इसको बोले B1 और इसको क्या बोले B2, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होगा? इस सेम। चलिए एक काम करते हैं, सेम कितने लोगों का कहना है कि भाई 3 बल्ब उधर भी है, 3 बल्ब इधर भी है, वोल्टेज भी सेम ही है, तो दोनों सेम ग्लो कर रहा होगा? ऐसा बोलने वाले कोई भी नहीं है। कितने लोगों का ये कहना है कि B1 ज्यादा जलेगा? हाँ, लग रहा है ना? चलिए, कितने लोगों को लग रहा है? 1 2 लोगों को लग रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं B2 ज्यादा जलेगा? क्या है बताओ? हाँ, तो क्या हुआ? इसमें हम अगर पावर का बात करें तो पावर लिखेंगे V²/R। रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज भी है, पर अगर हम इसमें पावर का बात करें तो V वोल्टेज सब इसी को मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको वोल्टेज V मिलेगा कि V से कम मिलेगा? V से कम। तो इसको अगर इक्वल वोल्टेज है तो इसको V/3 मिला होगा डिवाइडेड बाय R। तो अगर इसको P1 बोले और इसको क्या बोले P2, तो P1 बढ़ा कि P2 बढ़ा? P2 बढ़ा। इसीलिए हम लोग सारा जो अप्लायंसेज यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं? पैरेलल में। एक रीजन तो ये हो गया कि पावर ज्यादा मिलेगा, और दूसरा रीजन सीरीज में अगर ये काम करना बंद हो गया तो सीरीज ब्रेक हो जाएगा, सब बंद। लेकिन इसमें अगर एक भी ब्रेक हो गया तो बाकी चलता रहेगा। इसको उतारिए और यहाँ लिखिएगा P2 इज ग्रेटर देन P1। और इसको उतारने के बाद एक क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। अच्छा, अगर हमको ये 2 बल्ब में चेक करना है कि कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा,
कैसे चेक करेंगे? देख के नहीं, देख के तो बता ही देंगे कौन ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फिजिक्स से कैसे चेक करेंगे कि ये ज़्यादा जल रहा है और ये कम जल रहा है? वोल्टेज से नहीं, पावर से। जो ज़्यादा पावर देगा वो ज़्यादा चमकेगा और जो कम पावर देगा वो कम चमकेगा। इसका मतलब यहाँ लिखना है कि इंटेंसिटी ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। फाइंड विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, फाइंड विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। आपको पता करना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। ये चार बल्ब भी हैं, B1, B2, B3 और B4। चार बल्ब दिए हैं। चारों बल्ब में ये पता करना है कौन सा बल्ब फ्यूज मार रहा है और जो बच गया उसमें कितना पावर मिल रहा होगा। चलिए सब कुछ दे दिए हैं, अब ट्राई करिए आपको जैसे करना हो।
क्या हुआ आएगा? चारों फ्यूज हो गया। सर सिर्फ B3 को छोड़ के तीनों B3 को छोड़ के बना एकदम बढ़िया से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत समय है। रेजिस्टेंस निकाले सबका? सर निकल जाएगा। हाँ करो। चलो रेजिस्टेंस बताओ तो फटाफट। V1 का 2000 और इसका 500, इसका और इसका 50 और 125 है ना ये। चलिए फटाफट करते हैं जल्दी। हाँ ये किस रेशियो में जल्दी बताओ। ये किस रेशियो में? 8:1। तो 200 के 8:1 में डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 200/9 और ये आएगा 1600/9। ठीक है। तो इस अच्छा 200/9 जो है वो 50 से कम है। सर ये फ्यूज नहीं करेगा, वो फ्यूज कर जाएगा। देखो 200/9 50 से तो कम है कि ज्यादा है? कम है। तो ये काम करेगा 1600/9 100 से ज्यादा। तो ये बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो गया। ऊपर आता है ये किस रेशियो में? 1:4 यानी 4:1 एक ही बात। तो ये हो जाएगा 200/5। तो इसमें इसको मिलेगा 40 और इसको मिलेगा 160। 200 और मिला 160, ये काम करेगा और ये भी काम करेगा, यानी एक ही बल्ब फ्यूज होगा। कौन सा? बस खत्म हो गया। अब अगर पूछे कि B1 और B2 में कौन सा सबसे ज्यादा जलेगा, क्या आंसर दोगे? B1 और B2 में कौन सबसे ज्यादा जलेगा, आंसर कैसे दोगे? B1 क्या देखकर? ये 20 वाट देख के। अब मत समझना, अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो अब इसके अबाउट नया पावर निकालेंगे। V²। क्योंकि ये 20 वाट कब देगा? ये बल्ब 20 वाट आउटपुट कब देगा? जब कितना वोल्टेज हो? 200। लेकिन इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? 160। तो पावर वही होगा कि कुछ कम होगा? कुछ कम होगा। तो नया निकालो P1 और P2 भी नया निकालो। 40 × 40 डिवाइडेड बाय 500। समझ में आया? अब देखेंगे कि P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है, और जो पावर बड़ा होगा वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और जो पावर कम होगा वो कम ग्लो करेगा। ये सारा क्वेश्चन बल्ब का इतना ही था, और कोई दूसरा क्वेश्चन बल्ब का नहीं है। कौन सा बल्ब? 1 ये वाला। समझ में आया सबको? ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम बता देते हैं। ये सब नाम सुने? वोल्ट मीटर, एमीटर, बस वही सब पढ़ेंगे। 10th में शायद था ना, वोल्ट मीटर क्या नापता है? सिंबल पढ़ाया था सर। हाँ सिंबल खाली सिंबल बताया था।